ग्वालियर के जागृति नगर लश्कर स्थित नारायण वृद्धाश्रम द्वारा पिछले 27 वर्षों से सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 27वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 मार्च को आयोजित होगा। इसके पूर्व 12 मार्च को रिंग सेरेमनी व सगाई तथा 13 मार्च को हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर सभी 11 जोड़ों को वस्त्र, लहंगा, चुनरी और ज्वेलरी भेंट की जाएगी ताकि वे विवाह के दिन पूरी तैयारी के साथ शामिल हो सके। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, कमल माखीजानी और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। ग्वालियर में नारायण वृद्धाश्रम की स्थापना का संकल्प लक्ष्मी गर्ग ने लिया और आज उनकी बहू उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सेवा कार्य कर रही है। वर्तमान में आश्रम में 38 वृद्धजन निवासरत है। विवाह में जोड़ों को गृहस्थी का सामान भी प्रदान किया जाएगा। तैयारियों में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और मातृशक्ति सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। सबसे पहले तो नारायण वृद्धाश्रम की पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है आपके माध्यम से। और वास्तव में जैसा कि आदरणीय साधना जी ने बताया, मैं तो आदरणीय लक्ष्मी आंटी जी से जुड़ी हुई हूँ और उस समय 2010-11 से निरंतर यहाँ आने का सौभाग्य मुझे मिला और बहुत सारी परेशानियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के जुड़ाव के साथ और अच्छी मंशा से कहते हैं ना, तो बहुत अच्छे काम होते हैं। और यहाँ जैसा बताया गया कि इतने वर्षों से लगातार बच्चियों की शादी हो रही है और हम और बहुत सारे लोग उसके साक्षी भी हैं। तो बस मैं संस्था के लिए धन्यवाद इसलिए कहूँगी कि इस तरह के का आयोजन जो होता है समाज में, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो कई बार चिंता करते हैं माँ बाप कि हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी। तो इस वृद्धाश्रम में आपने साधना जी ने भी बताया कि हर वर्ष लगभग 11 बेटियों की शादी तो यहाँ होती है। उनके माता पिता भी हैं, किसी के माता पिता नहीं है, लेकिन संस्था इस नवाचार को और इस विवाह संस्कार को बहुत अच्छे से करती है और समाज के बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बहनें शादी वाले दिन इकट्ठी होती हैं और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि किसी वृद्धाश्रम से बेटियों का विवाह हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से संस्था के सभी पदाधिकारियों को पुनः धन्यवाद देती हूँ। और कहते हैं कि आज सरकारें भी बहुत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटियों के विवाह भी करवाती हैं और बेटियों के निकाह भी करवाती हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं, लेकिन जब सरकारें तो करती है, लेकिन समाज की बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। और समाज में यहाँ मंच पे आप देख रहे हैं कितनी बहनें जुड़ी हुई। ये बहनें निरंतर जब से शुरुआत हुई है विवाह की तब से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग उस दिन भी आएंगे, बहुत सारे लोग कल हल्दी के कार्यक्रम में भी आएंगे और जब 14 तारीख को आयोजन होगा तो आप लोग भी उसके साक्षी बनेंगे। जो हमारी बच्चियां विवाह बंधन में बनेंगी, हमारे बच्चे जो हैं विवाह बंधन में बनेंगे, ईश्वर। जैसा कि मैडम ने थोड़े दबे शब्दों में कहा कि बिना आर्थिक सहयोग के बहुत लंबा चलना मुश्किल है, तो आप चाहेंगे सरकार से कुछ नहीं बिल्कुल मदद मिले? मैंने कहा ना कि सरकार तो करी है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सरकार के साथ साथ समाज को भी बहुत बड़ी जवाबदारी निभानी होती है। और मैं तो देख रही हूँ कि निरंतर आदरणीय साधना जी की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी अच्छी इच्छा है, अच्छी मंशा है कि निरंतर ये चलता रहे। जब तक वो है तब तक ये बेटियों के विवाह यहाँ से होते रहे। तो सरकार से जितनी भी कोशिश होगी, निश्चित तौर पर मैं उनके साथ हूँ और प्रयास भी करूँगी। लेकिन समाज के लोगों की भी बहुत बड़ी भागीदारी देने के लिए बहुत सारे लोग देना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, हम उस माध्यम से वहाँ दें। तो मैं और सब लोग मिलके उसको संपन्न बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ इसकी स्थापना आज से 32 साल पहले हुई थी, जो डॉक्टर लक्ष्मी गर्ग और श्री पुरुषोत्तम दास गर्ग जी ने इसका शुभारंभ किया था। रिकॉर्डेड ये 27 वर्षों से है, इसलिए इसको 27वां सम्मेलन बोलते हैं। ये इस आश्रम को संचालित करने में डॉक्टर लक्ष्मी गर्ग ने इतना संघर्ष, इतनी मेहनत की है, तब जाकर के ये कारवा खड़ा कर पाई वो। और हम तो केवल इसको सींच रहे हैं। ये समझो उन्होंने बनी बनाई अपनी पूरी मेहनत का फल हमको दिया है। हमको इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है, उनके आशीर्वाद से, थोड़े बहुत प्रयास से और आप सभी संस्थाएं कार्यकर्ताओं के माध्यम से
हम इसको संचालित कर पा रहे हैं और आगे भी कर पाएंगे। शासन से इतनी जरूर मांग रखते हैं कि हम इसको और बेहतर करें। इसके लिए शासन हमको थोड़ा सा हेल्प करे, मदद करे, सहयोग भी दे, जिससे कि हम जो नया आश्रम बनाना चाहते हैं, भारत माता का मंदिर बनवाना चाहते हैं, उसमें बढ़ के अगर सरकार भी सहयोग देगी, संस्थाएं भी करेंगी, तो हम इस कार्य को और बहुत आगे ले जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मैडम तारीख कौन सी तारीख को आयोजन होगा सम्मेलन का आयोजन? सम्मेलन का आयोजन अपने यहाँ 14 मार्च का है। उसमें अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कुदुम सिंह तोमर जी आ रहे हैं और विशिष्ट अतिथि हैं अपने जयप्रकाश राजौरिया जी और देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी ने भी आने का आश्वासन दिया है। ये अपने यहाँ 11 जोड़ों की शादी है। आज सगाई और रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम है, कल हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम होगा। मैडम कितने लोगों को विवाह संपन्न करा चुके हैं? ये मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये सम्मेलन 31वां है, लेकिन रिकॉर्डेड 27 का है। अब आप आंकड़ा जोड़ लें कि 11 हर वर्ष करा करके और ये 27वां सम्मेलन है, तो कितनी कन्याओं की शादियां यहाँ से हो गई। अच्छा, बीच बीच में कभी कभी जैसे कोई एक कन्या आ गई शादी, तो वो भी करा देते हैं। साल में 1 बार 2 बार वो भी हो जाती है। उसका हम ना प्रचार करते, ना किसी से सहयोग लेते, आश्रम ही उस शादी को कर लेता है। और ये तो सभी के सहयोग से कर पाते हैं 11 कन्याओं के लिए, तो हमको जगह जगह सहयोग लेना पड़ता है। और हमारी संस्थाएं, दानदाताएं स्वेच्छा से खुश होकर के सहयोग प्रदान करते हैं। जो कन्या आए वो उनके परिवार वाले आए या वैसे ही अनाथ है? नहीं, परिवार वाले भी आए हैं। उसमें अपन 14 मार्च को तो 100 लोगों का, एक जोड़े का 100 लोगों का भोजन प्रसादी भी है और 100 लोग आएंगे इनके। और इसमें रोज कन्याएं भी हैं, घर भी आएंगे और उनकी फैमिली के भी लोग आएंगे। तो ये बताना चाहते हैं कि